हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। मेरे प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग क्लास 10 का गणित प्रश्नावली 6.2 का प्रश्न नंबर 4, 5 और 6 को हल करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने प्रश्न नंबर 1, 2 और 3 का हल नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो बच्चों, देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 4 की ओर। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये है आपका प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है? आकृति 6.19 में डीई समांतर एसी है और डीएफ समांतर एई है। सिद्ध कीजिए कि बी एफ बटा एफ ए बराबर बीई बटा ईसी है। तो बच्चों, ये है अपना आकृति 6.19। ठीक है, इसमें आप देख पा रहे होंगे एक बहुत बड़ा सा त्रिभुज है और वो है हमारा त्रिभुज ए बी सी। देखिए, एक त्रिभुज है एबीसी। इसमें क्या किया गया है, एक लाइन यहाँ से ऐसे खींच दिया गया है ए ई, इसका नाम दे दिया गया है ए ई। और एक लाइन यहाँ से यहाँ खींच दिया गया है, यानी ई और डी को मिला दिया गया है। और एक लाइन डी से एफ को मिला दिया गया है, ऐसा है। ठीक है, इस फिगर में ये दिया हुआ है बच्चों कि ये जो डी एफ जो लाइन है, ये जो डी एफ लाइन है इस ई के समांतर है। ठीक है, और ये जो डीई लाइन है, ये जो डीई रेखा है वो किसके समांतर है? वो एसी के समांतर है। ये आपको क्वेश्चन में ही दे रखा है। ठीक है, डीई जो है एसी के समांतर है और डीएफ जो है वो एई के समांतर है। तो हमें प्रूफ करना है बच्चों बी एफ बटा एफ ई। देखते हैं बी एफ किधर है। बी एफ यहाँ से लेके यहाँ तक है, बी एफ बटा एफ ई, ये एफ ई है। ठीक है, बी एफ बटा जो एफ ई होगा वो किसके बराबर होगा? बीई बटा इसी के बराबर होगा। बीई किधर है? बीई हमारा यहाँ से यहाँ तक है और इसी यहाँ से यहाँ तक है। ठीक है, मतलब बी एफ और एफ ई का अनुपात निकाले और बीई और इसी का अनुपात निकाले, ये दोनों बराबर होगा इस फिगर में। और यही चीज हमको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो चीज दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी गिवन डेटा जो है क्वेश्चन में, वो चीज हम लोग लिखेंगे। ठीक है, तो बच्चों ये जो चीज है वो क्या है, दिया हुआ है वो हमने लिख लिया। क्या दिया हुआ है? डीई जो है समांतर है एसी के और डीएफ समांतर है एई के। ये चीज हमने क्या किया, लिख लिया। ठीक है, त्रिभुज ए बी ई में, ठीक है, त्रिभुज ए बी ई के ऊपर हम लोग डिस्कस करेंगे। देखते हैं त्रिभुज ए बी ई कैसा है। देखिए यहाँ से ये है त्रिभुज ए बी और ई यहाँ तक आ रहा है। ठीक है, और इस त्रिभुज में ये डीएफ जो लाइन है, ये देखिए, ये डीएफ लाइन इस त्रिभुज के दो भुजाओं को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है। और ये डीएफ इस एई के समांतर है, यानी तीसरी भुजा के क्या हो गया, समांतर है। ये हमारा क्वेश्चन में ही दे रखा है यहाँ पे। ये क्वेश्चन में ही दे रखा है। त्रिभुज एबीई में क्या है, एक त्रिभुज एबीई है, इसमें डीएफ लाइन इस त्रिभुज के दो भुजाओं को क्या कर रहा है, प्रतिच्छेद कर रहा है और तीसरी भुजा के समांतर है। और जैसे ही ऐसा कंडीशन आता है, हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे थेल्स प्रमेय। ठीक है बच्चों, तो थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से हो जाएगा ये चीज। ठीक है, थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा बच्चों, बी डी बट्टा ए डी, ये हमारा बी डी है, बट्टा ए डी, और बराबर किसको हो जाएगा, बी एफ बटा एफ ई। चलिए इसको हम लोग कर लेते हैं समीकरण 1। ठीक इसी प्रकार बच्चों, अगर हम लोग त्रिभुज एबीसी के ऊपर नजर डालेंगे, देखिए कैसा है त्रिभुज एबीसी। ये देखिए, यह है त्रिभुज ए बी और
एक त्रिभुज बन गया है और इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन में, ये जो डीई लाइन है, ये डीई लाइन एसी के समांतर है। आप देख सकते हैं यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। ये जो डीई लाइन है इस एसी के समांतर है, और ये डीई लाइन फिगर में आप देख पा रहे होंगे इस बड़े वाले त्रिभुज के दो भुजाओं को प्रतिच्छेद भी कर रहा है। मतलब यहाँ भी हम लोग थेल्स प्रमेय यूज कर सकते हैं। तो यहाँ थेल्स प्रमेय से क्या हो जाएगा, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी में थेल्स प्रमेय से यहाँ पे थेल्स प्रमेय से फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, बी डी बट्टा डी ए, चाहे ए डी अब लिख सकते हैं, बराबर बीई बट्टा ईसी। और इसको कर लेते हैं बच्चों हम लोग समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब आप समीकरण 1 और 2 को देखिए, ये बायां वाला पार्ट जो है बराबर के बायां साइड में जो है, यहाँ भी बी डी बटा ए डी है, और समीकरण 2 में देखिए यहाँ भी बी डी बटा ए डी है, ठीक है। इसका मतलब यह हुआ कि हमारा दाहिना वाला पार्ट अगर दोनों को कंपेयर करें, दोनों को तुलना करें, समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर तुलना करें, तो हमारा दाहिना वाला पार्ट भी क्या हो जाएगा बच्चों, बराबर हो जाएगा। तो अभी हम लोग लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ से डायरेक्ट निकल के आ जाएगा बीई बटा ईसी बराबर हो जाएगा बी एफ बटा एफ ई, ठीक है। और यही चीज बच्चों हमको प्रूफ करना था, आप क्वेश्चन में देख सकते हैं। तो बच्चों अगर इस प्रश्न का हल आपको समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करिए, और चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 5 की ओर। तो मेरे प्यारे बच्चों ये है आपका प्रश्न नंबर 5, ठीक है। प्रश्न नंबर 5 क्या बोल रहा है, आकृति 6.20 में डीई समांतर ओ क्यू है। आपको एक आकृति 6.20 बना बनाया फिगर दिया हुआ है किताब में, ठीक है। इसमें दिया हुआ जो डीई जो रेखा है वो ओ क्यू के समांतर है। पहले देख लेते हैं हम लोग डीई किधर है। ये देखिए ये जो लाइन है डीई, वो जो है ओ क्यू इसके समांतर है। और क्या दिया हुआ है, डीएफ जो है ओ आर के समांतर है। डीएफ किधर है इसमें, यहाँ दिया हुआ डीएफ, डीएफ जो है ओ आर के समांतर है। तो दर्शाइए कि ईएफ जो है क्यू आर के समांतर होगा। ईएफ लाइन कौन सा है, ये वाला लाइन। आपको ये दिखाना है कि ईएफ जो लाइन है वो क्यू आर के समांतर, इस लाइन के क्या है, समांतर होगा। तो बच्चों देरी न करते हुए चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न का हल। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग फोकस करेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में, ठीक है। त्रिभुज पी ओ क्यू में फोकस करते हैं, देखते हैं हम लोग त्रिभुज पी ओ क्यू कौन सा है। ये देखिए यहाँ से स्टार्ट हो रहा है पी ओ, और ये क्यू, यह एक त्रिभुज बन रहा है। और इस त्रिभुज में ये जो डीई लाइन है ओ क्यू के क्या है, समांतर है। ये चीज क्वेश्चन में ही दे रखा है। क्या लिखेंगे, त्रिभुज पी ओ क्यू में डीई जो है समांतर है ओ क्यू के। कहाँ से मिला, प्रश्न से। ये चीज प्रश्न में ही दे रखा है, ठीक है बच्चों। तो थेल्स पर में यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, फिर से थेल्स पर में हम लोग अप्लाई करेंगे या यूज करेंगे, ठीक है। इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से बच्चों क्या फॉर्मूला निकल के आ जाएगा, पीई बट्टा ई क्यू बराबर पी डी बट्टा डी ओ।
समीकरण नंबर हो गया या पहला, ठीक है। तो बच्चों समीकरण नंबर एक आ गया। तो अब हम लोग देखेंगे त्रिभुज पी ओ आर में। यहां से देखिए ये हमारा त्रिभुज पी ओ आर है। यह एक त्रिभुज बन रहा है, त्रिभुज पी ओ आर। और दिया हुआ क्वेश्चन में कि ये जो डी एफ जो लाइन है ये क्या है, ओ आर के समांतर है। तो यहाँ भी हम लोग थेस पर में यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, त्रिभुज पी ओ आर में डी एफ समांतर है किसके, ओ आर के। डी एफ समांतर ओ आर है। ये किस कहाँ से आया, प्रश्न में दिया हुआ है। लिख देंगे हम लोग यहाँ से क्या, प्रश्न से। इसलिए थेल्स प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से क्या फॉर्मूला निकल कर जाएगा बच्चों, पी एफ बट्टा एफ आर बराबर हो जाएगा पी डी बट्टा डी ओ। और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2, ठीक है बच्चों। अब बच्चों समीकरण एक और दो को देखेंगे हम लोग। तो यहाँ पे भी पी डी बटा डी ओ है और यहाँ पे भी पी डी बटा डी ओ है। तो हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो से क्या निकल के आ जाएगा बच्चों, पी ई बट्टा ई क्यू बराबर हो जाएगा किसके, पी एफ बटा एफ आर के, ठीक है बच्चों। अभी अभी क्या आया बच्चों, पीई बटा इक्यू बराबर क्या आया, पी एफ बटा एफ आर। ये चीज हमारा रिजल्ट आया, ठीक है। समीकरण एक और समीकरण दो को जब हम लोग तुलना किए तो इससे हमें क्या मिला बच्चों, पीई बटा ई क्यू बराबर पी एफ बटा एफ आर, ठीक है। अब बच्चों अगर हम लोग इस पूरे फिगर की बात करें, यानी त्रिभुज पी क्यू और आर की बात करें, ठीक है। इस फिगर के लिए हमें क्या आया है, पीई बटा ई क्यू। पीई कहाँ से कहाँ तक है, अब फिगर में देखिए, पीई यहाँ से यहाँ तक है, ई क्यू यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है। अब देख पा रहे होंगे पीई बटा ई क्यू आया है। फिर बराबर किसके है, पी एफ बटा एफ आर। पी एफ देखिए कहाँ से कहाँ तक है, पी एफ यहाँ से यहाँ तक है और एफ आर यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है बच्चों। और बच्चों आप यह भी देख पा रहे होंगे, ई से एफ तक एक लाइन है जो कि इस बड़े वाला त्रिभुज को, यानी त्रिभुज पी क्यू आर के दो भुजाओं को क्या कर रहा है, कट कर रहा है। तो बच्चों हम लोग थेल्स प्रमेय के विलोम में पढ़े थे कि किसी भी त्रिभुज को कोई एक लाइन उसके दो भुजाओं को कट करता है, ठीक है, और उसका जो अनुपात है, जो कट हो रहा है उसका अनुपात क्या है, बराबर हो जाए, ठीक है। तो क्या होगा, ये जो लाइन होगा ये तीसरी भुजा के क्या हो जाएगा, समांतर हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे दोनों क्राइटेरिया क्या हो रहा है, मैच हो रहा है। यानी ये कट भी कर रहा है दो भुजाओं को और ये इसका अनुपात भी क्या है, हम अभी भी हम लोगों ने यहाँ निकाला है, इसका अनुपात भी क्या हो रहा है, बराबर हो रहा है। तो हम लोग यहाँ से डायरेक्ट लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं, इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं कि एफ समांतर क्यू आर होगी, ठीक है बच्चों। तो यही चीज हमें क्या करना था, प्रूफ करना था क्वेश्चन में, आप यहाँ देख पा रहे हैं। तो बच्चों इस प्रश्न का हल अगर समझ में आ गया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। और चलिए बढ़ते हैं हम लोग प्रश्न नंबर 6 की ओर।
तो बच्चों ये है आपका प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या बोल रहा है? आकृति 6.21 में, ठीक है, ये आकृति आपको बना बनाया मिल गया है। इसमें क्या दिया है? ओपी, ओक्यू और ओ आर पर स्थित बिंदु ए, बी और सी इस प्रकार है कि ए बी समांतर पी क्यू, ए सी समांतर पी आर, तो दर्शाइए कि बी सी समांतर क्यू आर है। ठीक है, क्या दिया हुआ? क्रमशः ओपी, ओपी पे बिंदु ए है, ओक्यू पे बिंदु बी है और ओ आर पर बिंदु सी है। ठीक है, अब फिगर में देखते हैं ओपी किधर से किधर तक है। ये देखिए, ये बीच से लेके यहाँ तक ओपी है, ये ओपी है। यहाँ पे बिंदु ए दे दिया है और ये ओ क्यू है, इस पे बिंदु बी दे दिया है और ये ओ आर है, इस पे बिंदु देखिए यहाँ पे सी दिया हुआ है। अब ये बच्चों इस प्रकार दिया हुआ है कि अगर हम लोग ए से बी को मिलाते हैं तो यह पी क्यू के समांतर हो रहा है। ठीक है, ए से अगर सी को मिलाते हैं तो यह पी आर के समांतर हो रहा है। ठीक है बच्चों, तो हमें अब प्रूफ करना है कि अगर बी से हम लोग सी को मिलाएंगे और यह लाइन बनता है तो इसके समांतर होगा, क्यू आर के भी समांतर हो। ठीक है, ये चीज हमको क्या करना है? दिखाना है। ये दोनों चीज तो दे दिया है कि यहाँ अगर मिलाए तो इसके समांतर हो गया, यहाँ मिलाए अगर तो इसके समांतर हो गया, तो अगर यहाँ भी मिलाएंगे बी और सी को तो वो इसके समांतर होगा। यही चीज हमको क्या करना है बच्चों? प्रूफ करना है। तो बच्चों चलिए स्टार्ट करते हैं इस प्रश्न का हल। सबसे पहले बच्चों हम लोग देखेंगे यानी फोकस करेंगे त्रिभुज पी ओ क्यू में। फिगर में देख सकते हैं त्रिभुज पी ओ क्यू कौन सा है। देखिए यहाँ से अगर चलना शुरू करेंगे, पी से लेकर ओ तक आए, ओ से लेकर यहाँ क्यू तक आए और इसको मिला देंगे, ये बन गया हमारा त्रिभुज पी ओ क्यू। और इसमें क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि यह जो लाइन है इसके समांतर है। ठीक है बच्चों, तो थेल्स पर में आप लोगों ने पढ़ रखा है, यहाँ भी थेल्स पर में हम लोग यूज कर सकते हैं। तो डायरेक्ट लिखेंगे हम लोग त्रिभुज पी ओ क्यू में क्या दिया हुआ है भैया? ए बी जो है समांतर है किसके? पी क्यू के। ए बी समांतर पी क्यू कहाँ दिया हुआ है? प्रश्न में दिया हुआ है, हम लोग अपना से नहीं लाए हैं। तो ये चीज लिखना पड़ेगा कि प्रश्न में ही है, चाहे प्रश्न से लिख सकते हैं। इसलिए थेल्स प्रमेय से हम लोग, थेल्स प्रमेय से यहाँ कुछ फॉर्मूला निकल के आ जाएगा। थेल्स प्रमेय से क्या आ जाएगा बच्चों? पी ए बट्टा ए ओ बराबर आ जाएगा क्यू बी बट्टा बी ओ। ठीक है, देख लेते हैं पी ए कहाँ है? पी ए है, पी ए बट्टा ए ओ बराबर क्यू बी, ये है क्यू बी। ठीक है, बट्टा बी ओ। इतना आ जाएगा हमें थेल्स प्रमेय से और ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर फर्स्ट। अब देखेंगे बच्चों हम लोग त्रिभुज पी ओ आर में। फिर देखते हैं हम लोग त्रिभुज पी ओ आर कहाँ से कहाँ तक है। ये यहाँ से अगर स्टार्ट करें त्रिभुज पी ओ बिंदु पर आए और आर बिंदु पे आए, ये हमारा त्रिभुज पी ओ आर है। और ये जो एसी लाइन है ये दिया हुआ है यहाँ पे पी आर के क्या है? समांतर है, प्रश्न में ही दिया हुआ है। तो क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ से? त्रिभुज पी ओ आर में एसी है किसके समांतर? पी आर के समांतर है। कहाँ से आया? या प्रश्न में ही दिया हुआ है, तो ये चीज हमें लिखना पड़ेगा प्रश्न से। ठीक है बच्चों, तो यहाँ फिर से हम लोग थेल्स पर में अप्लाई करेंगे, इसलिए थेल्स पर में से थेल्स पर में से क्या हो जाएगा? पी ए पी ए बट्टा ए ओ बराबर हो जाएगा ओ सी, सॉरी,
RC बटा OC। ये हो जाएगा हमारा समीकरण नंबर 2। अब फिर से बच्चों हम लोग वही काम करने वाले, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे, यानी तुलना करेंगे। समीकरण एक और दो से, समीकरण एक और दो में आप देख सकते हैं बच्चों, ये पी ए बटा ए ओ कॉमन है, यानी दोनों में है। ठीक है, तो ये दाहिना वाला भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बराबर हो जाएगा। लिख सकते हैं समीकरण एक और दो से, क्या लिख सकते हैं, क्यू बी बटा बी ओ बराबर आर सी बटा ओ सी। ठीक है, और ये जो चीज निकल गया है बच्चों, इस पूरे फिगर के लिए, जो फिगर जो दिया है इस फिगर के लिए है। ठीक है, अगर हम लोग इस त्रिभुज के ऊपर देखा जाए, त्रिभुज ओ क्यू और आर, इस त्रिभुज के ऊपर देखा जाए तो ये बीसी लाइन क्या कर रहा है, इस त्रिभुज के दो भुजाओं को कट कर रहा है। ठीक है, अब देख पा रहे होंगे इस त्रिभुज के दो भुजाओं को कट कर रहा है ये बीसी लाइन। और यहाँ से हम लोगों ने प्रूफ किया है कि क्यूबी जो है, क्यूबी बटा बीओ जो है वो आरसी बटा ओसी के बराबर है, यानी क्यूबी बटा बीओ आरसी बटा ओसी के बराबर है। तो यहाँ से हम लोग फिर से थेल्स प्रमेय के विलोम यूज कर सकते हैं, डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं। इसलिए थेल्स प्रमेय के विलोम से, थेल्स प्रमेय के विलोम से क्या लिख सकते हैं, बीसी समांतर क्यू आर होगी। यही चीज हमें प्रूफ करना था। यहाँ पे आप देख सकते हैं बीसी समांतर क्यू आर जो है हमें प्रूफ करना था, और ये चीज प्रूफ हो गया है। तो मेरे प्यारे बच्चे, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में प्रश्न नंबर 7, 8, 9, 10 के साथ।